हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, एक बेहद इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट है और वो है हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड। हरियाणा के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर लगभग 15 के करीब रेगुलर वैकेंसी निकली है। देखिए, आप बात को समझिए कि रेगुलर वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं और इसी के साथ में किसी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ऐसी वैकेंसी आए और वो भी एंट्रेंस बेस पे, यानी कि आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन फाइनल होगा, यानी कि आपका पूरा क्राइटेरिया उसी के आधार पे तय किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस है, परंतु हालांकि जो पीएचडी किए हुए हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पे कुछ एडिशनल मार्क्स रखे गए हैं। तो जो हमारे दोस्त, जो हमारे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी में कब पोस्ट आएंगे और वो किस आधार पे होंगे, उसका नया सिलेक्शन, नया क्राइटेरिया आपके सामने है। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और फिर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में इंटर कर सकते हैं जहाँ पे आप, यदि आपके अंदर टैलेंट है, यदि आपके अंदर नॉलेज है और आप स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही जल्द यहाँ पे बन सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं कई दिन तक, लगभग 7 या 8 दिन तक यहाँ पे एजुकेशनल चैनल पे नहीं था। इसका एक प्रमुख कारण ये था कि मैं थोड़ा सा ट्रिप पे गया था, घूमने गया था और मैं गया था मनाली, सोलंग वैली और इसी के साथ में अटल टनल के ऊपर। और उसके कुछ वीडियो हैं जो मेरे दूसरा चैनल, जो व्लॉग चैनल है डी व्लॉग के नाम से, आप उस पर जाइएगा और उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है जो डी व्लॉग, उसको भी आप सब्सक्राइब प्लीज़ आप जरूर कीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि कितनी पोस्ट आई हैं, क्या क्या कंडीशन है, कितनी आपकी एग्जाम फीस है, किस किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं। वो पूरा डिटेल देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसीज हैं, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की वैकेंसी हैं। यहाँ पे दे रखे हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पे दे रखी है कैटेगरी और ये दे रखा है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि सारी की सारी जो वैकेंसी है यहाँ पे वो रेगुलर बेसिस की वैकेंसी हैं। यहाँ पे दे रखे हैं डिपार्टमेंट, जैसे फार्मास्यूटिकल साइंस का है, फिजिकल एजुकेशन, बॉटनी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। और यदि हम इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे और भी सब्जेक्ट हैं। जैसे आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और नीचे दे रखा है यहाँ पे जूलॉजी। तो ये सारे कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं। टोटल वैकेंसी लगभग ये 15 है, रेगुलर बेसिस की हैं। इसके अंदर आप कैटेगरी वगैरह सब देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़्यादा वैकेंसी हैं, यहाँ पे जनरल की भी हैं, EWS की भी हैं और BCA वगैरह की वैकेंसी यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके बाद में आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर होगा कि किस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको सबसे ऊपर दिखाता हूं। हरियाणा के अंदर है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, यानी कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूं। रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। 8 फरवरी 2022 तक आपकी लास्ट डेट है। शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो URL है या फिर यूनिवर्सिटी का एड्रेस है ऑनलाइन, वो है CBLU। CDLU पे मत चले जाना, क्योंकि वो देवीलाल हो जाती है और CBLU मतलब B से बंसीलाल हो जाता है। .ac और .in, ये है इसका URL। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो हमने पहले ही देख ली है जिसकी बात मैं कर रहा था यहाँ पे। उसके बाद में आप देखोगे तो ये दे रखा है यहाँ पे पे स्केल, कि आपका पे स्केल क्या होगा, प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके बाद में यहाँ पे आप आइए क्वालिफिकेशन में। सबसे पहले है प्रोफेसर की। प्रोफेसर में PhD कंपलसरी है, 10 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है। फिर चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे दे रखा है आपका एसोसिएट प्रोफेसर का। एसोसिएट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो भी PhD कंपलसरी है। उसके बाद में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। 55% मार्क्स यहाँ पे आपके मांग रखे हैं मास्टर में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पे आपके 55 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। PhD यदि आपने कर रखी है 2009 और 2016 के नॉर्म्स के अनुसार तो आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद में मिनिमम रिक्वायरमेंट है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का, वो है 55% मार्क्स का।
और थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी ना छूट दे रखी है, और वो है 5% की छूट। किसको है? जो भी हरियाणा का कैंडिडेट है और जो शेड्यूल कास्ट में आता है, फिर ओबीसी में आता है, जिसको हम कहते हैं क्रीमी लेयर से बाहर, तो यहाँ पे छूट मिलेगी। उसके बाद में रिलैक्सेशन यहाँ पे 5% उनको मिलेगी जिन्होंने पीएचडी कर रखी है 1991 से पहले। यहाँ पे दोस्तों अनेक्सर 1 में हम चलते हैं, और ये दे रखा है यहाँ पे क्राइटेरिया और वेटेज फॉर द अवार्ड ऑफ स्कोर ड्रोन इन द लाइट ऑफ द क्राइटेरिया प्रोपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया है। इसको आप देखना चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद में दे रखा है क्राइटेरिया एसोसिएट प्रोफेसर का, और इसको भी आप देखना चाहें तो यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके इस क्राइटेरिया को आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे 1 सेकंड के लिए यहाँ भी आपको लेके जाऊंगा। ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है एसोसिएट प्रोफेसर से रिलेटेड, परंतु हम नीचे चलेंगे और नीचे चल के यहाँ पे देखेंगे जो हमारा क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन किस आधार पे होगा? सबसे पहले आप इस बात को नोट कर ले कि सब्जेक्ट स्पेसिफाइड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसके मार्क्स हैं 100। यहाँ पे 25% मार्क्स हैं वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। याद रखिएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में 25% आपके नंबर आएंगे, 25% क्वेश्चन आपके आएंगे वो जनरल अवेयरनेस के। 90 मिनट का यहाँ पे एक टेस्ट आपका होगा, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। एक पोस्ट के लिए 15 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और दूसरी पोस्ट होगी तो 5 एडिशनल, यानी कि 2 पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट। इस प्रकार से कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बताई गई है। 1/4 का मतलब आप समझते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि आपके 4 क्वेश्चन होते हैं ठीक, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, फिर दूसरा गलत होता है, फिर तीसरा गलत होता है, फिर चौथा गलत होता है। तो 4 क्वेश्चन मिला दिए जाएं तो 4 क्वेश्चन आपके ठीक थे, 1 नंबर यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। तो टोटल आपके मार्क्स बचेंगे 3। इस प्रकार से यहाँ पे होगा। नीचे यदि आप देखेंगे तो सिलेबस दे रखा है। सिलेबस कौन सा है? जो यूजीसी CSIR नेट का जो सिलेबस होता है वही आपका सिलेबस होगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है? एकेडमिक रिकॉर्ड के आपके 50% मार्क्स लगेंगे, और असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल के आपके 30%, सब्जेक्ट नॉलेज के 8%, और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के 12%। इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स यहाँ पे होंगे। और नीचे यदि आप देखोगे तो एकेडमिक रिकॉर्ड को और इनको एक्सप्लेन कर रखा है कि एकेडमिक रिकॉर्ड आपका किस प्रकार से होगा। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपके जो 12th के मार्क्स हैं उनके 5% नंबर लगेंगे, परंतु ये याद रखिएगा 60% या उससे अब होंगे तभी आपके 5% मार्क्स यहाँ पे लगेंगे। बैचलर डिग्री के लगेंगे 7%, मास्टर डिग्री के 10%, स्क्रीनिंग टेस्ट के आपके लगेंगे 15%, यानी कि 15% आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के यहाँ पे मार्क्स लगेंगे। परंतु ये याद रखना कि 60% का क्राइटेरिया बिल्कुल यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद में दोस्तों है यहाँ पे थॉमसन और रीयूटर्स ऑफ पब्लिकेशन का आधा नंबर दिया गया है ईच इम्पैक्ट फैक्टर के, और मैक्सिमम यहाँ पे 5 नंबर हैं। एच इंडेक्स का 1 नंबर दिया गया है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 3 है, मेडल के 5 नंबर हैं। और यदि आपने गोल्ड मेडल ले रखा है पीजी में तो 3 नंबर मिलेंगे, यदि आपने यूजी में अंडर ग्रेजुएट ले रखा है तो 5 नंबर मिलेंगे, और यदि टॉपर हैं आप किसी बोर्ड के, स्टेट एजुकेशन बोर्ड के, तो 5 नंबर यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये बता रखा है असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज और टीचिंग स्किल के बारे में। ये है आपके पब्लिकेशन के 5 नंबर, पीएचडी के 8 नंबर, पोस्ट डॉक्टरल 3 नंबर, यंग साइंटिस्ट प्रोजेक्ट 3 नंबर, रिसर्च परफॉर्मेंस 3 नंबर, और पेटेंट यदि आपने करवा रखा है तो 5 नंबर, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका है तो मैक्सिमम 3 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। और पब्लिकेशन को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि किस प्रकार से आपका पब्लिकेशन होगा। पीएचडी को डिफाइन कर रखा है, जैसे किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। केवल आपका नेट है या फिर केवल आपकी पीएचडी है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। यदि आपने नेट और पीएचडी दोनों कर रखी है तो 5 नंबर, जेआरएफ और पीएचडी कर रखी है तो 8 नंबर आपको मिलेंगे। पोस्ट डॉक्टरल इस प्रकार है कि आपको 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। फिर वो यंग साइंटिस्ट प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रखा है कि किस प्रकार मिलेंगे। रिसर्च परफॉर्मेंस इस प्रकार से डिफाइन आपकी है कि इंटरनेशनल सेमिनार जो अटेंडेंट अब्रोड में कर रखा है, विदेश में आपने अटेंड किया है तो 3 नंबर, यदि देश में किया है तो 2 नंबर, यूनिवर्सिटी और अदर फंडिंग एजेंसी के द्वारा आपने किया है तो 1 नंबर आपका मिलेगा, और मैक्सिमम यहाँ पे 2 नंबर हैं। पेटेंट आपके 5 नंबर और टीचिंग एक्सपीरियंस आपके 3 नंबर इस प्रकार है। टीचिंग एक्सपीरियंस 1 सेमेस्टर का आपका आधा नंबर है, 1 सेमेस्टर
सेमेस्टर में कम से कम आपने 4.5 महीने काम किया हो। फिर चलते हैं दोस्तों आगे, और यहाँ पे दे रखा है आपका इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नॉलेज और पर्सनैलिटी के बारे में। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल और आईसीटी नॉलेज के 3 नंबर, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नॉलेज के 3 नंबर, ओवरऑल पर्सनैलिटी के 2 नंबर आपको मिलेंगे। इंटरव्यू के होंगे 12 नंबर, क्लासरूम लेक्चर जो 10 मिनट का होगा वीडियो रिकॉर्डेड के साथ में उसके मिलेंगे 6 नंबर, और सब्जेक्ट नॉलेज और कंसेप्ट क्लियरिटी के आपको मिलेंगे 6 नंबर। ग्रांड टोटल इस प्रकार है, ए के 50, बी के 30, सी के 8 और डी के 12, टोटल हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। इस प्रकार से दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। कुछ नोट करने की बात बता रखे हैं कि किस किस प्रकार से आपका वेटेज होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जनरल जो इंस्ट्रक्शन और कंडीशन है वो यहाँ पे डिफाइन कर रखी हैं, वो कुछ बातें यहाँ पे बता रखी हैं कि जैसे कैंडिडेट जो प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 5 कॉपी टॉप 10 फुल लेंथ रिसर्च पेपर वगैरह जो भी है उसकी सब, जिसने बुक लिख रखी है जर्नल्स हैं, उन सब की 5-5 कॉपी यहाँ पे जमा करानी होगी। उसके बाद में बता रखा बहुत इंपॉर्टेंट आपके फीस के बारे में। फीस है आपकी जनरल के लिए 1000 रुपीज़, मेल के लिए जो हरियाणा का है या फिर बाहर का है, और यदि फीमेल है नॉन हरियाणा से बाहर की तो 1000 रुपये उसको देने होंगे। हरियाणा की फीमेल कैंडिडेट उसको 500 रुपये देने होंगे और 500 रुपये फीस है। और यदि मेल कैंडिडेट है हरियाणा का और वो SC BC और EWS से है तो उसको 250, और यदि PWD के अंदर आता है तो उसको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस प्रकार से जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी हैं। एप्लीकेशन में जैसे बता रखा है कि आपके सेल्फ टेस्टेड वगैरह डॉक्यूमेंट होने चाहिए, API स्कोर वगैरह के बारे में, रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में क्लियर मेंशन होना चाहिए। ये कुछ बातें यहाँ पे बता रखी हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन को आप यदि ज़्यादा चाहते हैं पढ़ना तो आप एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके, या फिर आप स्क्रीन को पॉज करके भी ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे फिर मेंशन कर रखी है कि 8 फरवरी 2022 है, शाम के 5 बजे तक आपको ये अप्लाई कर देना है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। ये थी दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जो भिवानी के अंदर लोकेटेड है। और इससे रिलेटेड यदि आपका कोई और क्वेश्चन भी बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम पे पूछेंगे तो भी आपको जवाब वहाँ पे मिल जाएगा, परंतु 1 घंटे के अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों तब तक दीजिएगा इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।